हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम अमानी को देखते हैं जो बोलता है तुम सब लोगों को शांत हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक स्टूपिड टीचर क्या कर रही है और हमसे ये क्या चाहती है। इसके साथ फ्रेंडली मत हो जाना। ये भी जे के एक डॉग की तरह है। जे का टाइम अब ओवर होने वाला है, तुम सब लोगों को अब मरना होगा। फिर सीन शिशिबा और नागुमो की तरफ शिफ्ट हो जाता है। शिशिबा और नागुमो एक गाड़ी में कहीं जा रहे हैं। शिशिबा ड्राइविंग कर रहा है और नागुमो साइड में बैठा है। नागुमो शिशिबा से बोलता है तुम्हें क्या लगता है मिस्टर साकामोटो ठीक होंगे? शिशिबा जवाब देता है मिस्टर साकामोटो क्या करना चाहते हैं? नागुमो शिशिबा को साकामोटो की पूरी करंट सिचुएशन के बारे में बता देता है। शिशिबा कहता है स्कूल की मेमोरीज तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। नागुमो कहता है मुझे तो जेसीसी में बहुत मजा आता था। शिशिबा तुम कंसाई रीजन के एशियन इंस्टीट्यूट में पढ़े थे ना? शिशिबा जवाब देता है हाँ, लेकिन मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था। नागुमो कहता है काफी सारे ऑर्डर मेंबर्स जेसीसी में पढ़कर ही ग्रेजुएट हुए हैं। शिशिबा कहता है तभी तो मुझे यहाँ आउटसाइडर की तरह फील होता है। इससे मुझे याद आया ओसारागी तुम किसी एशियन स्कूल में नहीं गई हो ना? तुम तो किसान की फैमिली से हो जो कंट्री साइड में रहते हैं। शिशिबा पीछे मुड़कर देखता है और उसे पता चलता है कि वो ओसारागी को बिठाना ही भूल गए। ओसारागी शॉक हो जाती है और सोचती है ये तो मेरे बिना ही चले गए। और गुस्से में शिशिबा नागुमो पर गन तान देता है और कहता है तुमने नोटिस किया था ना कि ओसारागी यहाँ नहीं है? नागुमो जवाब देता है मुझे तो लगा था कि वो पीछे सो रही होगी। कूल डाउन हो जाओ, बाद में हम दोनों मिलकर उससे माफी मांग लेंगे। शिशिबा कहता है वो माफ करने वालों में से नहीं है, वो दुश्मनी कर लेती है। तभी आगे चल रही एक गाड़ी से एक बंदा अपना मुंह बाहर निकालता है और राइफल से शिशिबा और नागुमो की गाड़ी पर शूट कर देता है। वो दोनों उसकी बुलेट से इजीली बच जाते हैं। शिशिबा कहता है ओहो, ये कार तो हमने रेंट पर ली थी। नागुमो कहता है टेंशन मत लो, मैंने इसका इंश्योरेंस करवा रखा है। वो लोग लगातार शिशिबा पर शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। शिशिबा उनकी बुलेट्स को अपने हैमर से डिफ्लेक्ट कर देता है। शिशिबा अपनी गाड़ी को स्लो करता है और उनके बराबर आ जाता है। वो एक शूटर की शर्ट में अपने हैमर का पिछला हिस्सा फंसा देता है और उसे गाड़ी से बाहर खींच लेता है। वो बंदा शिशिबा के हैमर के पिछले हिस्से की वजह से हवा में लटका होता है। शिशिबा गाड़ी की स्टीयरिंग को तेजी से लेफ्ट में घुमाता है और उनकी गाड़ी को साइड से ठोक देता है, जिससे एनिमी की कार डिवाइडर से टकरा जाती है। तभी एक और एनिमी की कार साइड में आ जाती है। वो बंदा शिशिबा को शूट करने ही वाला होता है कि तभी उनकी कार के ऊपर नागुमो कूद जाता है। नागुमो अपनी शार्प वेपन को उनकी गाड़ी की छत पर मार देता है, जिससे उस बंदे का हाथ कट जाता है। फिर उस कार का ड्राइवर अपना चेहरा बाहर निकालता है और नागुमो को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन नागुमो अपनी वेपन को थोड़ा साइड में मूव कर देता है। इससे उसकी वेपन स्टीयरिंग से टकरा जाती है, जिससे गाड़ी उल्टी सीधी चलने लगती है और पीछे की गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। और सही टाइम पर नागुमो गाड़ी के ऊपर से कूदकर शिशिबा की गाड़ी पर आ जाता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। उन एनिमीज की कार एक्सप्लोड हो जाती है। शिशिबा नागुमो से पूछता है तो तुम्हें क्या लगता है ये लोग कौन थे? नागुमो जवाब देता है मैंने एक बंदे के कॉलर पर एक्स का निशान देखा था, लेकिन जिस स्टाइल से वो लड़ रहे थे वो एक्स के लोग तो नहीं लग रहे थे। तभी उनके आगे से एक ट्रक गुजरता है जो कार्स की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस ट्रक के पीछे से एक मिस्टीरियस आदमी निकलकर शिशिबा की गाड़ी पर अटैक कर देता है। नागुमो और शिशिबा सही टाइम पर गाड़ी से कूद जाते हैं और ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो ट्रक पर कूदते हैं वो बंदा थोड़ा पीछे हट जाता है। नागुमो उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि वो आदमी ट्रक में लोड हुई एक कार को लात मार देता है ताकि नागुमो नीचे गिर जाए, लेकिन नागुमो उस कार के ऊपर से कूद जाता है और अपनी वेपन निकाल लेता है। उस बंदे के पास भी एक यूनिक वेपन होती है जो 3 बार फोल्ड हो सकती है और उसके एक तरफ एक शार्प नाइफ जुड़ा होता है। नागुमो उस आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन वो भी अपनी वेपन से नागुमो के अटैक को ब्लॉक कर देता है। जब भी वो आदमी अपनी वेपन को स्विंग करता है उसके अटैक से आसपास की चीजें कटने लगती हैं। शिशिबा भी उस आदमी पर अपने हैमर से अटैक करता है, लेकिन वो आसानी से शिशिबा के अटैक को भी ब्लॉक कर देता है। उसी टाइम शिशिबा को उसकी कैप के नीचे उसका चेहरा दिख जाता है। ऐसा लगता है कि शिशिबा इस बंदे को पहले से ही जानता है, लेकिन वो आदमी जब ऊपर की ओर देखता है फिर हमें पता चलता है कि ओसारागी हाईवे के ऊपर से कूद चुकी है। जैसे ही वो उनके पास पहुंचती है उसका पहला सवाल होता है मिस्टर शिशिबा आपने मुझे वहां अकेला क्यों छोड़ दिया? ओसारागी अपना वेपन निकालती है और उस बंदे पर फेंक कर अटैक कर देती है, लेकिन वो आदमी अपने वेपन से ओसारागी के अटैक को आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। ओसारागी की वेपन ट्रक के साइड वाले हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि ओसारागी ने वेपन की रस्सी बहुत टाइट पकड़ी होती है, ट्रक साइड में झुकने लगता है। ट्रक उलटने ही वाला था कि सभी लोग उसके ऊपर से कूद जाते हैं। वो अनजान आदमी साइड से आ रही एक कार के ऊपर कूद जाता है और तीनों ऑर्डर मेंबर्स को एक साथ हैंडल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो वहां से भागने का फैसला करता है। इसके बाद ओसारागी शिशिबा से दोबारा पूछती है मिस्टर शिशिबा आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? शिशिबा जवाब देता है नागुमो की वजह से। नागुमो ने कहा था कि मुझे गाड़ी चलाने दो। नागुमो कहता है झूठ बोल रहे हो। शिशिबा कहता है अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। ओसारागी फिर पूछती है वो आदमी कौन था? शिशिबा जवाब देता है तुम उससे नहीं मिली, वो मिस्टर योत्सुमुरा है। मिस्टर योत्सुमुरा पहले ऑर्डर के एक मेंबर थे, लेकिन कुछ साल पहले अचानक ही गायब हो गए थे। मिस्टर योत्सुमुरा ऑर्डर का एक इम्पोर्टेंट मेंबर था, लेकिन फिर एक इंसिडेंट हुआ जिससे वो ब्लैकलिस्ट हो गया और जे
काफी टाइम से योत्सुमुरा को ढूंढ रही थी। अब वो आखिरकार सामने आया और उसने ऑर्डर मेंबर्स पर अटैक कर दिया है। लेकिन 3 ऑर्डर मेंबर्स को एक साथ देखकर उसने भागना ही सही समझा और शिशिबा, नागुमो और ओसारागी को क्योटो में एक असाइनमेंट मिला था जिसके लिए वो वहां आए थे। वो तीनों एक बोट रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और लंच करने लगते हैं। शिशिबा उन दोनों से कहता है एक ही असाइनमेंट के लिए 3-3 ऑर्डर मेंबर्स भेजे गए हैं। मुझे पहले से ही शक था कि ये मिशन काफी टफ होने वाला है। नागुमो बोलता है अगर हमारा टारगेट फॉर्मर ऑर्डर मेंबर योत्सुमुरा है तो ये मिशन हमारे लिए आसान नहीं होने वाला। लेकिन ओसारागी और नगुमो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और आराम से खाना खाने में लगे रहते हैं। शिशिबा बोलता है तुम लोग इस असाइनमेंट को सीरियसली ले भी रहे हो या नहीं? अगर ऐसे ही लापरवाह बने रहे तो मारे जाओगे। नगुमो हंसते हुए कहता है कम ऑन शिशिबा, इतने भी चिड़चिड़े मत बनो, थोड़ा एंजॉय भी कर सकते हैं ना। लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतने परेशान क्यों हो। योत्सुमुरा तुम्हारे सीनियर थे जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में मदद की थी और अब तुम्हें अचानक से उन्हें मारना पड़ेगा। शिशिबा जवाब देता है ऐसा कुछ नहीं है डम्बास। जब मैंने ऑर्डर ज्वाइन किया था तो मिस्टर योत्सुमुरा हमेशा मुझे जबरदस्ती अपने मिशंस पर घसीट ले जाते थे और उनके मिशंस सुपर हार्ड होते थे। नगुमो कहता है तो बेसिकली वो तुम्हारे और ओसारागी के जैसे थे, जैसे तुम दोनों हमेशा साथ में मिशन करते हो। ओसारागी सोचते हुए पूछती है लेकिन उन्होंने ऑर्डर छोड़ क्यों दिया? नगुमो बताता है उन्हें एक मिशन दिया गया था लेकिन वो उसे पूरा करने में फेल हो गए। इसकी वजह से जे गुस्से में आ गई और उनको मारने का ऑर्डर दे दिया गया। ओसारागी कहती है लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है। शिशिबा बोलता है जिस असैसिन को उन्हें मारने के लिए भेजा गया था उसने सारा काम खराब कर दिया। योत्सुमुरा बिना किसी सुराग के गायब हो गए। नागुमो सोचते हुए पूछता है तो अब अचानक से वो हमारे सामने क्यों आ गए? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है योत्सुमुरा की तरफ। योत्सुमुरा क्योटो के एक गेस्ट हाउस में आराम से बैठा हुआ है। उसके पास एक लेडी भी बैठी है। तभी अचानक से कुछ लोग उसके रूम में घुस आते हैं। उनमें से एक आदमी गुस्से में योत्सुमुरा से कहता है हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। तुमने जैसा कहा हमने वैसा ही किया और इसकी वजह से हमारे 8 लोग मारे गए। तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि ऑर्डर मेंबर्स इतने खतरनाक हो सकते हैं? हम सभी जे से बदला लेना चाहते हैं और एक्स के रास्ते पर चलना चाहते हैं। अगर तुम हमारी इस बात पर एग्री होते हो तो ठीक, वरना हमारा रास्ता यहीं अलग हो जाता है। योत्सुमुरा मुस्कुराता है और कहता है बदला लेने की भावना इंसान के अंदर मोटिवेशन पैदा करती है। अगर जे डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मैं भी बाहर निकलकर आराम से अपना चेहरा दिखा पाऊंगा। ये आइडिया काफी वंडरफुल है। लेकिन योत्सुमुरा की ये बात सुनकर वो आदमी गुस्से में उस पर गन तान देता है और कहता है तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम हमारे अकॉर्डिंग काम करने के लिए तैयार हो। योत्सुमुरा अपने कप से सांखें पीता है और धीरे से अपनी वेपन निकालता है। फिर वो कहता है एक असैसिन को अपनी किलिंग इंटेंट छुपाकर रखनी चाहिए। अचानक से योत्सुमुरा अपनी वेपन हवा में घुमाता है और वहां खड़े सारे असैसिन बीच में से कट जाते हैं। कुछ असैसिन जो रूम के बाहर खड़े थे, पूरा कमरा खून से सन जाता है। योत्सुमुरा उस लेडी की तरफ देखता है और कहता है सच कहूं तो मैं तुम्हें भी काट देना चाहता था। लेडी कहती है आज मेरा लाल रंग का किमोनो पहनने का मन था, थैंक्स मेरी विश पूरी करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेसीसी की तरफ। साकामोटो जेसीसी के हॉस्टल में पहुंचा हुआ है। वहां उसे एक लड़का मिलता है जो काफी गुस्से में होता है। अमाने कहता है जे के सभी लोगों को मर जाना चाहिए, सारे लोग बहुत बुरे हैं। बाकी स्टूडेंट्स उसकी बात का रेजिस्ट करते हैं। तुम क्या कह रहे हो? हमारे फैमिलीज के लोग भी जे में काम करते हैं, मेरा ब्रदर भी वहाँ है। ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम नहीं हो गया? अमाने कहता है सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। साकामोटो अमाने को कहती है जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग आज दोपहर की क्लास अटेंड करो और अगर नहीं आए तो मुझे दोबारा तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स कहते हैं अगर आप कहती हैं तो हम आ जाएंगे, कम से कम आपकी क्लास में तो जरूर आएंगे। लेकिन अमाने कहता है तुम लोग जो चाहो करो, लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरे मन करेगा। साकामोटो मन में सोचता है ये लड़का मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। फिर वो वहां से चला जाता है। अमाने भी अपने रूम में वापस जाता है। फिर अमाने अपने पीसी के सामने बैठ जाता है। स्क्रीन पर एक कॉल कनेक्ट होती है। अमाने कहता है सॉरी इंटरप्शन के लिए, एक वियर्ड सी टीचर आ गई थी और हमें पता चलता है कि अमाने जिससे बात कर रहा है वो काशिमा है। काशिमा कहता है एक स्टूडेंट होते हुए तुम्हारा मेन फोकस स्कूल होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी एज के हिसाब से जो चीजें तुम वहां सीख रहे हो वो तुम्हारे लिए ज्यादा काम की नहीं है। अमाने पूछता है अगर मैं वो काम करूं जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो तो क्या मैं सच में तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ? काशिमा जवाब देता है बिल्कुल, हम न्यू मेंबर्स की तलाश में हैं, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट पास करना होगा। तुम्हारा टेस्ट ये रहेगा कि तुम्हें जेसीसी का जो डेटाबेस है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। अब अमाने निकल पड़ा है डेटाबेस को ढूंढने, लेकिन ये काम मुश्किल है क्योंकि जेसीसी का डेटाबेस सिर्फ एक अर्बन लेजेंड की तरह माना जाता है जिसे सबने सिर्फ कहानियों और अफवाहों में सुना है। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।